हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 6 लेकर आए हैं, जिसका नाम है सदाचारः। सदाचारः का मतलब होता है अच्छा आचरण। सद प्लस आचारः, सद माने अच्छा और आचारः का होता है मतलब आचरण, अच्छा आचरण। तो आज हम इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे कि मनुष्य का व्यवहार, उसका आचरण कैसा होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। हमारा पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही, आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीरस्थो, शरीर का महानतम शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। ना अस्ति उद्यम समूह बंधु, बंधु मतलब भाई, और उद्यम समूह मेहनत के समान हमारा कोई बंधु अथवा भाई नहीं है। कृत्वा यम, यम जिसको कृत्वा करके, ना अवसीदति हमें दुख नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है कि आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत हमारा सबसे बड़ा मित्र है, जिसे करके हमें दुख नहीं होता। नंबर 2, श्वः कार्यम अद्यः कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपरिहार्यकम् नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैव कृतम्। श्वः का मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने काम को समय पे कर लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए। तो स्वः आने वाला कल, कार्यम अद्य आज ही करें। जो कल करने वाला काम है उस काम को हम आज ही निपटा दें, और जो काम हमें दोपहर में करना है उसे हम पहले ही निपटा दें। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, जिस प्रकार से मृत्यु मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे उसने काम कृतमस्य नावा कृतम किया हो अथवा ना किया हो। कहने का तात्पर्य है कि हमें हर कार्य को समय पर समाप्त कर देना चाहिए। स्वः कार्यम अद्य, आने वाले जो कल है उसके जो काम है उसे हम आज निपटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और दोपहर में जो काम करने योग्य है यदि हम सुबह निपटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से मनुष्य के सभी कार्य समय पर हो जाएंगे, क्योंकि नहीं प्रतीक्षते ही मृत्यु, मृत्यु कभी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती। उसे समय पर आना है तो आना ही है, चाहे हमारे कार्य हुए हों या ना हुए हों। तीसरा श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन ऐसा सच भी ना बोलो जो सत्य तो है परंतु सुनने में बड़ा बुरा लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्य बोलो, मीठा बोलो, लेकिन ऐसा असत्य मत बोलो जिससे किसी का दिल दुखे। प्रियम च ना अनृतम, और हमें मीठा बोलना है, लेकिन हमें ऐसा झूठ नहीं बोलना जो सुनने में बड़ा अच्छा लगे पर परिणाम उसका भयंकर होता है। एषः धर्मः सनातन है, यदि हम ऐसा करते हैं तो यही हमारा धर्म है। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। कभी भी कठोर सत्य, बुरा लगने वाला सत्य ना बोलें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला झूठ भी ना बोलें, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसका परिणाम बुरा ही होता है। यदि हम इसके अनुसार चलेंगे तो यही हमारा वास्तविक धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, सत्यता तथा व्यवहारे, व्यवहार में सर्वदा सदैव स्यात् होनी चाहिए, औदार्य उदारता, सत्यता तथा और सच्चाई। हमारे व्यवहार में सदैव उदारता और सच्चाई होनी चाहिए। रजुता मृदुता, रिजुता मतलब सरलता, हमारा व्यवहार कैसा हो, सरल हो, मृदु और कोमलता से भरा हो। चापी कौटिल्यम ना कदाचन, कौटिल्यम और किसी प्रकार का भी टेढ़ापन, कड़वापन ना हो। हमारे व्यवहार में सरलता होगी, सच्चाई होगी, कोमलता होगी, तो हमें सभी प्रेम करेंगे, लेकिन कठोर व्यवहार वाले को कोई प्रेम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें अपना व्यवहार ऐसा ही रखना चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। इस श्लोक में हमें क्या बताया गया है कि अपने टीचर्स, गुरुजन, अपने से बड़े और माता पिता का सदा कहना मानना चाहिए। तो क्या लिखा है, श्रेष्ठम जन्म जो अच्छे लोग हैं, गुरुम जो हमारे टीचर्स हैं, हमसे बड़े हैं, चापी और मातरम पितरम हमारे माता और पिता हैं। हमें सदैव मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा और वचन से, सेवेत उनकी सेवा करनी
चाहिए सततम सदा सदैव। जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, हमें सदैव उनकी मन से, कर्म से और वचन से सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। ऐसा करने से हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, और यदि आएगी भी तो उनकी सलाह और उनके मार्गदर्शन से वो दूर हो जाएगी। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जियेत। इस श्लोक में मित्र की महत्ता के बारे में बताया गया है कि मित्र हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। कहा गया है कि मित्रेण कलहम कृत्वा, यदि हम अपने मित्र के साथ, दोस्त के साथ लड़ाई कर लेते हैं, ना कदापि सुखी जनः, तो वह मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन, हमें प्रयास करना चाहिए, तदैव परिवर्जित, कि हमारा उससे कभी झगड़ा ना हो, और यदि हो तो तुरंत ही हम उस झगड़े को दूर कर दें, उसकी जो समस्या है उसको दूर करें। तो मित्र के साथ झगड़ा करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। ऐसा जानकर हमें प्रयास करना चाहिए कि उसके साथ झगड़ा ना हो, और यदि कभी हो भी जाए तो हमें उसका कारण दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार हमने इन 6 श्लोकों में सदाचरण, अच्छे आचरण के बारे में पढ़ा। यदि हम इन श्लोकों के आधार पर सदाचरण को करते हैं, अच्छे आचरण को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों से भरेगा और हम एक अच्छे मनुष्य के रूप में समाज में स्थापित होंगे।